नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबको शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने लास्ट एनालिसिस में आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में बताया था, आपको क्लियरली सारे लेवल्स भी बताए थे कि अगर गोल्ड हमारा 62,250 के ऊपर चलता है तो 62,800 और 63,300 के टारगेट्स जो फर्स्ट टाइम पे आपको दिया था, 1000 पॉइंट डन भी हुए। उसके बाद मैंने गोल्ड का आपको बताया था, जब 63,200 के आसपास चल रहा था, मैंने ये बता दिया था एडवांस में, अगर 62,680 ब्रेक करता है तो वापस से हमें गोल्ड 62,200 और 100 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक, अदरवाइज वापस से अगर 62,680 ब्रेक नहीं करता है तो हमें 63,800 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और फिर से आखिरी क्या हुआ आपके सामने सारी पिक्चर, 1500 पॉइंट गोल्ड में पूरा वापस से हमें पॉइंट्स मिले। बट सिल्वर की अगर बात करें, अगेन जो मेन पॉइंट है सिल्वर का, मैंने आपको बताया था 75,350 अगर ब्रेक करता है तो 77,800 के आसपास हमें देखने को मिलना चाहिए। 76,000 समथिंग तक गया, उसके बाद रिवर्स हो गया। मल्टीपल टाइम प्राइस डायरेक्शन ले रहा है इस लेवल पे आके। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। अच्छा, जिस हिसाब से गोल्ड 1500 पॉइंट चला, जहां से मैंने आप लोग को बताया था, तो काफ़ी लोगों ने मैसेजेस भी डाले कमेंट्स में, सर बहुत मज़ा आ गया, ये वो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा कि विदाउट लर्निंग यू कांट अर्न कंसिस्टेंटली। सिंपल सी बात है, बिना सीखे आप इसको लगातार पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। और अब रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर मल्टीपल टाइम प्राइस रिडक्शन ले रहा है वहाँ से। जिस हिसाब से गोल्ड चला 1500 पॉइंट, उस हिसाब से सिल्वर को कम से कम 4000 पॉइंट 4500 पॉइंट चलना चाहिए था, नहीं चला। क्या क्या रीज़न है? मैं ध्यान से चार्ट्स को देख रहा था तो मुझे चीज़ें कुछ समझ में आई। मैं कॉमिक्स की बात करने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं M6 लेवल्स पे आ रहा हूँ। कॉमिक्स पे एक लेवल निकल के आ रहा है जो है 24.45, जो डेली चार्ट का मतलब है कि डे क्लोजिंग, अगर 24.45 के ऊपर डे क्लोजिंग आती है सिल्वर कॉमिक्स में, तब वापस से गोल्ड सिल्वर हमको 25.60 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर हम M6 सिल्वर की बात करें तो जो फ्रेश बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो बन रही है 76,350 की डे क्लोजिंग। ध्यान दीजिएगा, डे क्लोजिंग का मतलब कि अगर 76,350 के ऊपर प्राइस क्लोज होता है किसी भी दिन 11:55 रात में, जो टाइम होता है अपना क्लोजिंग का, अगर क्लोज हो रहा है, तब वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 77,800 और 78,500 तक हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मुझे क्या लगता है, जिस हिसाब का सिनारियो सिल्वर पे बना है, ठीक, तो सिल्वर फिलहाल के लिए अगर सिल्वर 74,645 ब्रेक करती है, मुझे तो लगता है कि फिर वापस से हमें सिल्वर 75,030 और 75,400 तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल के लिए। गोल्ड की अगर बात करें, अगर गोल्ड आपका क्या कहते हैं, गोल्ड की जो क्लोजिंग आई है वो आई है करीबन 63,210। ठीक है, 63,210 के आसपास की आई है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एक बार वापस से हमें 63,430 से लेकर 550 के लेवल्स वापस से एक बार देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल्स हमें देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से बेस्ट एक रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ पे प्राइस आके वापस से रिवर्स नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, 430 से 550 के बीच की एक रेंज है, एक रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से प्राइस वापस से पलट सकता है। इस केस में जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस और एज अ स्टॉप लॉस जो वर्क कर सकता है वो है 63,850 का लेवल, और गोल्ड में हमें वापस से 62,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सिल्वर की अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया सिल्वर फिलहाल अगर ऊपर जिस हिसाब से देखिए गोल्ड उतना नहीं टूटा, इतनी सिल्वर गिरी है। और सिल्वर का भी मैंने आपको एडवांस में बता के रखा था कि अगर 74,650 का लेवल सिल्वर ब्रेक करती है तो सिल्वर हमें 73,700 का पहला एज अ टारगेट, और उसके बाद और भी नीचे जा सकती है। मैं नेक्स्ट वीडियो की एनालिसिस में बताऊंगा। फिलहाल सिल्वर हमें गैप डाउन मिली और 74,400 और 450 के आसपास मिली, और वहां से सिल्वर 73,600 समथिंग तक आई, जो एज अ फर्स्ट टारगेट था वो भी निकल गया, डन हो गया। अब यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि जो एक जोन होगा आपका ऊपर का 75,400 से लेकर 500 के बीच का एक रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। फिलहाल वहां पे आके प्राइस एक बार थम सकता है। ठीक है,
तो 75,500 के आसपास आके प्राइस एक बार फिर से थम सकता है। बाइंग की क्या कंडीशन बन रही है मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक है। और उस केस में एक सपोर्ट बन सकता है जो अगर 645 ब्रेक करता है, 75,645, तो उस केस में जो सपोर्ट बन सकता है वो बन सकता है आपका 75,050 के आसपास, ठीक है। इफ अगर 645 ब्रेक करता है तब मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अदरवाइज फिलहाल मार्केट वीक है। अगर मैं इस वीक की बात करूं तो इस वीक के एंड तक मुझे लगता है कि अगर सिल्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 76,350 के ऊपर डे क्लोजिंग नहीं लेती है तो सिल्वर वापस से नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है, जो कि आपका वापस से जो कल का लेवल जो टच हुआ था 73,600 समथिंग का, ठीक है। और गोल्ड में मैंने आपको बताया है कि जो एक सेलिंग जोन बन सकता है, कहाँ से बन सकता है वो भी क्लियरली बता दिया है। उस केस में आपको जो ऊपर का रेसिस्टेंस है, जो स्टॉप लॉस है, वो भी मेंशन किया है, ठीक। बाकी सिल्वर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिल्वर अब थोड़ा सा मूवमेंट करेगी अगर ऊपर का लेवल ब्रेक होता है। और फिलहाल नीचे की साइड के लिए अगली वीडियो में देखेंगे, जब टाइम लगेगा तो बता दूंगा। मेरे को ऑब्वियस ही बात है, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, चार्ट्स हम हर समय बदला करते हैं। मैं आप लोग को बता चुका हूं कि विदाउट सीखे आप लोग का भला नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, मैं अपनी बात करूं तो भाई, ट्रेडर और एडवाइज़र होने का एक फ़ायदा है कि जब पोजीशन बनानी मैं बना लेता हूँ, निकलना होता निकल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग इधर से एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल और टेलीग्राम ग्रुप्स, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बाकी जिनको मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बाकी आपको जो भी ठीक लगे। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। भगवान करे आप सबका नया साल बहुत ही अच्छा हो और खूब सारी खुशियाँ, खूब सारे प्रॉफिट्स लेके आए आपके लिए। बाकी थैंक यू।